इसराइल गजा में दहशतगर्दी कर रहा है। पोप फ्रांसिस की गजा में 2 फलस्तीनी मसीही खवातीन की हलाकत की मजम्मत। कहा, गजा से इंतहाई संगीन और दर्दनाक खबरें मौसूल होती रहती हैं। निहत्ते शहरी बमबारी का निशाना बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल और बेटे की नमाज जनाजा चिन्योट में अदा कर दी गई। वाकये का मुकदमा हेड कांस्टेबल अशरफ के भांजे की मुद्दत में थाना रमना में दर्ज कर लिया गया। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया नेटवर्क डाउन, यूट्यूब और एक्स के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की शिकायत। इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमात ने ही इलेक्शन रोकने की साजिश की। चीफ जस्टिस ने यह साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में हमारा मुकाबला ही नहीं, नून लीग जितने चाहे इत्तेहाद बना ले, पीपल्स पार्टी में डेंट नहीं डाल सकती। ऐसे शख्स को सिंध का पार्टी सदर बनाया है जो काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकता। बलोचिस्तान में भी हम अक्सरियत हासिल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी अच्छी नशिस्तें हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी ANP और JUI फे राबते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक PP का पेशावर डिवीजन में ANP JUI से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। पेशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज ज़ेर गौर है। नौ मई को इदारों पर हमला किया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, PTI बिलाशुबा सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उस वक्त मुश्किल हालात थे, बहुत सी कुव्वतें नून लीग का रास्ता रोक रही थी। दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन अमरीकी असलहा कहां से आया, तहकीकात कराई जाए। अमरीकी असले और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की नई जंग मुसल्लत की जा रही है। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मदद करे। दहशतगर्दों को असले की फराहमी ना रुकी तो खुदा न खास्ता एक और 9/11 का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों के पास जदीद असले और टेक्नोलॉजी की मौजूदगी आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अवाम मुंतखब करें, हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का वादा। कहा, अबाबदा को हुकूमत पैसे देगी और अवाम को बिजली मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट से जायद बिल वाला अपना बिल खुद अदा करेगा। अपने हल्के में दोस्तों से राबता शुरू किया है। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे। आसिफ जरदारी से PP बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा फईद रईसानी की भी शिरकत। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काजमी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात। PP में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी कल एक रोजा दौरे पर तुर्बत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरे तुर्बत में पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान की ईरान में रासिक पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। दो तरफा और इलाकाई ताउन समेत हर तरह से दहशतगर्दी के मुकाबले की जरूरत है।